डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बच के नहीं बचे होते तो ये भी दूसरे हिंदुस्तान के गांधी होते, और जिसकी गोली अगर चल पड़ती, गोली से मारे जाते तो उसको गोड से डिक्लेयर किया जाता। एसपीओज जो जे के हैं, कंधे से कंधा मिला के वो पुलिस के साथ ड्यूटी देते हैं, 24/7 वो ड्यूटी देते हैं। कई जवान एसपीओ जो हैं वो शहीद भी हुए। मेडिकल स्टाफ के लिए कहा था कि हम इनको जो है परमानेंट करेंगे, इनके बारे में भी हम सोचेंगे। आपने देखा कोविड में एनएचएम या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ थे उन्होंने कैसे दिन रात करके जो है काम किया। दूसरे डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, सीआईसी ऑपरेटर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, होम गार्ड हैं, रहबरे खेल, इन सब के लिए इन्होंने उस टाइम इलेक्शन में कहा था कि हम इनके लिए एक पॉलिसी लाएंगे। बर्निंग इशू है यूटी में जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इनका जो बजट पेश हुआ और उस बजट में ये डिसाइड किया कि 2% जो पेट्रोल है वो 2 रुपये जो रिबेट मिल रहा था उस रिबेट को इन्होंने ख़त्म कर दिया। 1 रुपये जो डीजल पे रिबेट था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। एविएशन टरबाइन फ्यूल उसको 5% बढ़ाया और साथ में 18% जो ट्रांसपोर्ट फेयर है उसको एनहांस करेंगे और ये लागू होंगी 1 अप्रैल से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। हमारे जितने विधायक हैं, जब असेंबली नेक्स्ट ये लगेगी, मुझे लगता है 27 के बाद, तो उसमें ये बड़े ज़ोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस मुद्दे को वहाँ पे असेंबली में उठाएंगे। और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रण किया है, अगर ये पॉलिसी जो उन्होंने लाई है इसको रिवोक नहीं किया तो पूरी स्टेट में जो है एजिटेशन होगी। क्योंकि इस जो आम लोग हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उनके रेट्स जो है हाइक होंगे। आम लोगों पे जो है काफ़ी बर्डन आने वाला है। 2 रुपये जो उन्होंने रिबेट रखा था डीजल पे, 1 रुपये पेट्रोल पे, 5% जो एविएशन टरबाइन जो ऑयल था उसको ये हाई करके एक जनरल मासेस पे बहुत बड़ा बर्डन ये लाने वाले हैं। इस पॉलिसी को लेके भारतीय जनता पार्टी जो है इसका खंडन करती है। देखिए, जब भी पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, और अगर वो वादे झूठे वादे करके आप सत्ता हासिल करें और उसके बाद उन जनमानस का काम न करें, ये पब्लिक के साथ धोखा है। आपका एजेंडा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो जब इलेक्शन जीता इन्होंने, इनका एजेंडा था कि हम पब्लिक के काम करेंगे, हम जनरल मासिस के काम करेंगे, हम गरीबों को जो है सुविधाएं देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे ख़त्म करेंगे। लेकिन आपने पिछले 1.5 साल से देखा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार बढ़ रही है। इनके जो एजेंडे थे, जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जिसमें इन्होंने कहा था कि डिग्निटी, आइडेंटिटी और डेवलपमेंट। डिग्निटी किसकी? इनकी अपनी डिग्निटी। ये जो परिवारवाद की डिग्निटी, ये इनसे जानी नहीं चाहिए। आइडेंटिटी किसकी? स्टेट की। आप देखिए स्टेट की आइडेंटिटी इस स्टेट की आइडेंटिटी खोने का सबसे बड़ा कारण कौन है? एनसी सरकार। और डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट जीरो। इन्होंने अपने इलेक्शन एजेंडा में ये कहा था कि हम 1 लाख जो है रोजगार देंगे। आप देखें पिछले 1.5 साल में कितने रोजगार इन्होंने जनरेट किए। साथ में इन्होंने भी ये कहा था कि जितनी वैकेंसीज हैं हम फिलअप करेंगे 180 दिन में। 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, क्या वो वैकेंसीज इन्होंने फिलअप की? नहीं की। जॉब एप्लीकेशन देखिए, रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे, गरीब, वो जब भी रिक्रूटमेंट निकलती है तो फॉर्म फिलअप होता है, और फॉर्म फिलअप के लिए बड़े बड़े हैवी क्या कहते हैं वो डोज रखा है, क्या कहते हैं उसके लिए, फॉर्म के लिए। और उन्होंने कहा था कि हम जो ये फॉर्म है वो फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी बच्चा किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भरेगा, हम फ्री ऑफ कास्ट वो देंगे, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो वादे भी इनके खोखले निकले।
200 यूनिट बिजली फ्री। आप देख रहे हैं कहीं बिजली फ्री है? अब तो स्मार्ट मीटर लग गए, हैवी प्राइसेस आ गए, आम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि हम ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बिल्कुल सेफ पानी और साफ सुथरा पानी लोगों को पिलाएंगे, और उसके लिए भी हम कोई फ्री में करेंगे। आप देखें, सबसे बड़ा पुण्य का काम है लोगों को पानी पिलाना। पानी के भी अब दुगने रेट हो गए हैं, तो कहीं उन्होंने ये फ्री कर दिया? अभी तक नहीं। बिल्कुल फेलियर है इस गवर्नमेंट की। इन्होंने साथ में ये भी कहा था कि हम 5,000 रुपये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी की है, जो फीमेल हेड होगी, उसके अकाउंट में 5,000 हम डालेंगे। क्या मिले? आप ही बताइए, आप मीडिया कर्मी हैं, आपको पूरा नॉलेज है। अभी मिले? किसी को नहीं, एक पैसा तक नहीं मिला। 12 सिलेंडर हम फ्री करेंगे, किसी को 12 सिलेंडर फ्री नहीं किया। राशन हम फ्री करेंगे 10 किलो तक, वो राशन किसी को नहीं मिला। हम एक मेडिकल ट्रस्ट बनाएंगे और 5 लाख का इंश्योरेंस करवाएंगे। ये तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलता लोगों को। आज लोगों को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं। जब भी कोई सफ़र करता है ना किसी बीमारी से, तो उसे अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती है, अपने घर बार बेचना पड़ता है, सोना बेचना पड़ता है। तो इस सरकार ने कोई ध्यान गरीब के लिए नहीं दिया। इन्होंने ये कहा था कि जो आम आदमी पार्टी का पैटर्न था ना, मोहल्ला क्लिनिक, कि हम हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, ताकि जो है एक बेसिक इमरजेंसी जो एक केयर वहाँ पे मिले। लेकिन उसमें बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल है। फ्री एजुकेशन देंगे ये यूनिवर्सिटी लेवल तक, फ्री एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं है। अब वो भी खोखले दावे। मॉडर्नाइज करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन आप देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बद से बदतर हालत है। बच्चों को डेस्क नहीं है बैठने के लिए, कोई ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो आप स्कूलों में आप जाके देखें, वैसा कोई सिस्टम अब लग नहीं रहा है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल चरमरा रहा है। सीसीटीवी इंस्टॉल करेंगे, कई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं बच्चों में, स्कूल का टीचर के साथ, टीचर का बच्चों के साथ, बच्चों के साथ पता लगे रियलिटी क्या हुआ है, किसी कंक्लूजन तक पहुंचे, लेकिन वो भी बिल्कुल इनका फेलियर। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कहा था कि हम इनको जो है परमानेंट करेंगे, इनके बारे में भी हम सोचेंगे। आपने देखा कोविड में एनएचएम या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ थे, उन्होंने कैसे दिन रात करके जो है काम किया और उस पेंडेमिक से वो जूझे, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, और आज हम जो बैठे हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ की वजह से जो है लोगों को रिलीफ मिला है। कैजुअल लेबर्स थे, बहुत से डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, सीआईसी ऑपरेटर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, होम गार्ड हैं, रहबरे खेल, इन सब के लिए इन्होंने उस टाइम इलेक्शन में कहा था कि हम इनके लिए पॉलिसी लाएंगे, हम इनको परमानेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, एसपीओज जो जे.एंड.के के हैं, कंधे से कंधा मिला के वो पुलिस के साथ ड्यूटी देते हैं, 24/7 वो ड्यूटी देते हैं। कई जवान एसपीओ जो हैं वो शहीद भी हुए। उनकी परिवार की हालत आप देखें, अगर वो रिटायरमेंट होते हैं, उनके लिए कोई, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको कोई भी पूछता नहीं है, उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं। अब ये जो पेट्रोलियम का ये बर्डन जो आम लोगों पे इसका असर आने वाला है, इससे जो आम लोग सफ़र करेंगे, ये पॉलिसी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली रिवोक करे। जिस तरीके से कल देर रात जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे एक हमला हुआ है, एक शादी फंक्शन में है वो, और उन पे एक हमला किया गया है, गोली चली गई, उसको किस तरीके से देखें? देखिए, ये भगवान का लाख लाख शुक्र है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बच के, नहीं बचे होते तो ये भी दूसरे हिंदुस्तान के गांधी होते, और जिसकी गोली अगर चल पड़ती, गोली से मारे जाते, तो उसको गोड से डिक्लेयर किया जाता। तो ये भगवान का लाख लाख शुक्र है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बच के।